कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां वक्त थम सा जाता है, जहां हवा में एक अजीब सी गंध फैली रहती है, जहां हर समय सन्नाटा पसरा रहता है और वहां सिर्फ उन लोगों की कहानियां ही नहीं बल्कि वो लोग भी मौजूद होते हैं जो इस दुनिया से कब के जा चुके होते हैं। ये कहानी है उन 3 दोस्तों की और हॉस्टल के एक फ्लोर की जहां जाने वाला हर इंसान कभी भी पहले जैसा वापस लौटकर नहीं आता। मुंबई के एक जाने माने कॉलेज के हॉस्टल के तीसरे फ्लोर पर एक कमरे में 3 दोस्त रहते थे, दिशांत, प्रवीण और अर्पण। एग्जाम्स खत्म हुए तो उन्होंने सोचा कि घर जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। दिशांत हॉरर मूवीज का दीवाना था। अर्पण बचपन में पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस की वजह से भटकती आत्माओं और भूत प्रेतों में विश्वास करता था। लेकिन प्रवीण हंसते हुए कहता, मैं ये सब नहीं मानता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी रात 12 बजे रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर तीनों एक घेरे में बैठ अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हॉरर स्टोरीज सुनाने लगते हैं। तभी प्रवीण बोला, भाई ये सब अफवाह है और बकवास भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता और ना ही भविष्य में कभी करूंगा। तभी दिशांत ने कहा, तुम्हें पता है इस हॉस्टल के 7वें फ्लोर का कॉर्नर वाला रूम नंबर 703 सालों से क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि उस कमरे में एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद जो भी उस फ्लोर पर रुका या तो बीमार पड़ गया या वहां से भाग गया। लोग बताते हैं कि रात में उस फ्लोर पर उस लड़के का काला साया आज भी दिखाई पड़ता है। तभी अर्पण और दिशांत प्रवीण को चैलेंज करते हैं, तू इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता ना, तो जा उस फ्लोर के कॉर्नर वाले कमरे की डोर को नॉक कर और उसके साथ कुछ सेल्फीज ले, और अगर हिम्मत है तो वहां सुबह के 4 बजे तक रुक कर दिखा। प्रवीण पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उस फ्लोर पर जाने के लिए तैयार होने लगा। दिशांत ने कहा, ले भाई साथ में ये टॉर्च भी रख, और हाँ अगर कुछ अजीब लगे तो हमें कॉल जरूर करना। प्रवीण अकेला हाथ में टॉर्च लेकर धीरे धीरे हॉस्टल की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 5वीं मंजिल तक उसे कुछ आवाजें तो आईं, लेकिन 6ठी मंजिल पर पहुंचते ही एकदम से सन्नाटा छा गया और 7वें फ्लोर पर पहुंचते ही सिर्फ प्रवीण के कदमों की आवाज ही गूंज रही थी और उस फ्लोर पर टॉर्च की रोशनी ही प्रवीण का सहारा थी। वो कॉर्नर के रूम की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, प्रवीण देखो मैं आ गया। प्रवीण ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो वो सन्न रह गया। वो कोई और नहीं बल्कि दिशांत था। तभी दिशांत हंसते हुए बोला, मैंने सोचा तुझे अकेले डर लगेगा, इसीलिए मैं भी तेरे पीछे पीछे चला आया। फिर दोनों साथ में रूम नंबर 703 की तरफ बढ़ने लगते हैं और रूम के पास पहुंचकर वो इधर उधर देखने लगते हैं। तभी प्रवीण को पास में ही पड़ी एक टूटी कुर्सी दिखाई पड़ती है तो वो उसे जल्दी से खींचकर दरवाजे के सामने रख देता है। फिर उस पर खड़े होकर दरवाजे में लगी कांच से कमरे के अंदर झांकने लगता है और वहीं दिशांत अपना कान दरवाजे पर लगाकर कुछ सुनने की कोशिश करता है। प्रवीण ने देखा कि कमरे के अंदर पंखे से लटकी एक रस्सी अपने आप हिल रही थी, जबकि उस रूम की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। तभी दिशांत बोला, क्या तुझे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे अंदर कोई चल रहा हो? प्रवीण बोला, नहीं, अभी तो मैंने अंदर झांक कर देखा, वहां तो ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी पैरों की आवाज प्रवीण को भी सुनाई देने लगी और वो आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, लेकिन ये आवाज कमरे के अंदर से नहीं, सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। दोनों ने देखा कि 7वें फ्लोर के दूसरे छोर पर एक लंबा काला साया खड़ा था और वो धीरे धीरे उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। दिशांत घबराकर तेजी से नीचे वाले फ्लोर की तरफ दौड़ पड़ा। तभी प्रवीण भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन जब प्रवीण अपने कमरे में पहुंचा तो देखा दिशांत और अर्पण वहां बैठे कैरम खेल रहे थे। तभी प्रवीण जोर से चीख पड़ा, तू मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों भाग आया? दिशांत हैरान होकर बोला, मैं तो यहीं था, तू तो अकेले ही गया था ना 7वें फ्लोर पर। प्रवीण का खून जम गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो कांपते हुए बोला, फिर जो 7वें फ्लोर पर मेरे साथ था वो कौन था? उस रात के बाद प्रवीण ने 7वें फ्लोर की तरफ कभी भी नहीं देखा, लेकिन आज भी रात के अंधेरे में कमरे की खिड़की से बाहर उसे वो लंबा काला साया आज भी दिखाई देता है।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।